फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की बड़ी खबर। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर झटका लगा है। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो खुरई से पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे बीजेपी में शामिल हुए। इसके साथ ही पूर्व कांग्रेस विधायक शिवदयाल बागरी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो दीपक जोशी का नाम भी चल रहा था, लेकिन दीपक जोशी की ज्वाइनिंग फिलहाल के लिए चल गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। खुरई से पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो पूर्व कांग्रेस विधायक शिवदयाल बागरी भी बीजेपी में शामिल हो गए। ये 2 बड़े नेता अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दीपक जोशी का नाम भी आगे चल रहा था, लेकिन फिलहाल उनकी ज्वाइनिंग टल चुकी है। तो 2 दिन पहले ही हमने देखा था, सुरेश पचौरी समेत कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और एक के बाद एक झटके यहां पर कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं। बुंदेलखंड में ये बड़ा झटका पार्टी के लिए रहेगा। खुरई से पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही पूर्व कांग्रेस विधायक शिवदयाल बागरी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं, कोई भी ऐसा दिन नहीं जा रहा जब कांग्रेस को झटके ना लग रहे हो। आज 2 वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के मुहाने पर कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, लेकिन दल बदल का दौर लगातार जारी है। एक के बाद एक बड़े झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। तो ये 2 वरिष्ठ नेता कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, हम देख रहे हैं एक के बाद एक झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। 2 वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बुंदेलखंड में एक बड़ा झटका पार्टी के लिए रहेगा। और आपके पास क्या जानकारी? दीपक जोशी की खबरें चल रही थी, उनकी ज्वाइनिंग फिलहाल टल गई है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, दीपक जोशी की ज्वाइनिंग चली है, लेकिन जल्द हो जाएगी। किसी कारणवश नहीं हो सकी है। पर शिवदयाल बागरी और अरुणोदय चौबे, लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी। दोनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष ने मौजूद ज्वाइन किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। और अरुणोदय चौबे के बारे में बताना चाहूंगा, खुरई के हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं और बड़े चर्चित एक नेता रहे हैं। तो उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान उनके नाम की चर्चा बड़ी तेज थी। जहां तक शिवदयाल बागरी की बात करें तो ये भी अनुसूचित जाति वर्ग के नेता है, बड़े नेता है और जाहिर है कि बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, खासकर बुंदेलखंड से। तो बुंदेलखंड के आज 2 बड़े नेताओं ने ज्वाइन किया है। उनके साथ कुछ और भी लोग ज्वाइन किए। करीब 1 दर्जन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और जैसा कहा भी जा रहा था, मतलब कह भी रहा था शनिवार को कि सोमवार को फिर एक बड़ा झटका लगेगा। तो आज एक फिर बड़ा झटका है कांग्रेस को। लेकिन दीपक जोशी क्यों नहीं आए, इसको लेकर जरूर चर्चा का विषय यहाँ बना हुआ है। और कहा जा रहा है कि वो भी आज या कल में ज्वाइन कर लेंगे। तला है, ऐसा नहीं है कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन जैसी खबरें हैं कि वो जल्दी ज्वाइन करेंगे। किसी कारण बस नहीं आ सके तो फिर एक बार ज्वाइनिंग हमें देखने को मिलेगी। लेकिन लगातार कांग्रेस को झटके पर झटके। बिल्कुल मनोज जी, ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हो रहा है, इसके पीछे आखिरकार कारण क्या? और अगर देखें हम तो कांग्रेस इन नेताओं को रोक क्यों नहीं पा रही? क्या कोशिश भी नहीं की जा रही कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कांग्रेस के प्रयास तो स्वाभाविक रूप से जारी है, लेकिन वक्त होता है, सभी का अपना वक्त होता है। आज भारतीय जनता पार्टी का समय एक दौर कांग्रेस का रहा है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है, आलाकमान जो है, उस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कहाँ कोई गड़बड़ी है। न्याय यात्रा होती है और न्याय यात्रा का मतलब ये था कि भारत जोड़ो, लेकिन कांग्रेस तोड़ो हो गई है, कांग्रेस टूट रही है। भारत जोड़ने की बात तो कीजिए, वो अलग है। तो इस बीच में निश्चित रूप से कई तरह के सवाल है और नेतृत्व पर ही ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी अब यहाँ आकर गए हैं, तो आखिर ऐसी क्या कमियां हैं कि लोग लगातार छोड़ रहे हैं? तो ये तो विचार कांग्रेस को करना ही पड़ेगा। लेकिन जो लगता है कि एक सामंजस्य का अभाव है और उसकी बड़ी जरूरत है कांग्रेस। बिल्कुल, और यहाँ पर कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा